तो अभी अभी मुझे एक आइडिया दिमाग में आया कि मैं ऐसा सोचा करती थी, जैसे कि मैं यूट्यूब पे कुछ व्लॉगिंग देख रही हूँ। व्लॉगिंग वही शॉर्ट व्लॉगिंग जिसमें दिन में दिखाते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। तो मैं इस चीज़ को बहुत वैसा समझती थी कि देखो तुम्हें करना ही क्या उसमें, तुम अपना पूरा दिन जियो, थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो और आराम से उसे पोस्ट कर दो। लेकिन मैंने उसे ट्राई किया कि चलो इसी से कुछ करते हैं। तो पहली बात तो है कि तुम्हें दिन में हर एक मोमेंट पे ध्यान रखना होगा कि हाँ अब कैमरा खोलो, अब रिएक्शन करो या फिर कुछ रिकॉर्ड करो। फिर ये होगा कि मतलब हमेशा ही ये तो हो गया ना कि रिकॉर्ड करना है हमेशा दिन का। मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि 24 घंटे कैमरा खुला रह सकता है, बट मैं ये कह रही हूँ कि 24 घंटे दिमाग में तो रखना पड़ेगा। बिकॉज हो सकता है कि उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हों जो हमें लग रही हों कि ये वाली क्लिप हम डाल सकते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, वो वाली क्लिप डाल सकते हैं वो ज़्यादा सही रहेगा एडिटिंग में। उसके बाद अगर एक मोमेंट हो गया उसे तुम कैप्चर नहीं कर पाए तो दूसरा करो। फिर उसके बाद पहले देखो, पहले उतना दिमाग उसमें लगाओ पूरा दिन रिकॉर्ड करने में। उसके बाद तुम क्या करो कि मैं थोड़ा सा जोन आउट हो रही हूँ, जोन आउट ही तो कहते हैं क्योंकि सामने कुछ है। और इसी तरह से मेरी आवाज़ भी स्लो हो जाती है। एक तो माइक नहीं है और दूसरा अगर मेरे आसपास कोई आ जाता है तो मेरी आवाज़ स्लो हो जाती है, क्योंकि अब मैं चिल्ला चिल्ला के उसे सुनाऊंगी तो है नहीं। लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। तो जैसे कोई उसमें पहले इस व्लॉग में क्या है कि पहले पूरा समय दिमाग में रखो कि हाँ इधर से शूट ले सकते हैं, इधर से कट कर सकते हैं। दूसरी बात उसमें एडिटिंग घुसेड़ो कि इधर ये लगाओ उधर वो लगाओ, फिर उसमें वॉइस ओवर करो। उसके बाद मान लो कि एक बार करते करते आ भी गया, उसके बाद ये देखना है कि वो चल रहा है नहीं चल रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग तो मैंने ऐसा ही देखा है कि अगर पूरे दिन का ब्लॉग बनाएंगे तो इतनी सारी वो होंगे कि बहुत ज़्यादा यही होगा कि इधर कैमरा रखो उधर कैमरा रखो। तो ये वाली मुझे लगा था कि मैं नहीं करूँगी। उसके बाद दूसरा आता है कि कोई चीज़ जैसे कुक कर रहे हैं लोग उसका व्लॉग, तो उसमें भी यही रहता है कि पहले तो मैं ही सोचती थी कि ऐसा होता है क्या कि बनाओ तो उसमें इधर कैमरा रखो उधर कैमरा रखो, ये ध्यान रखना पड़ता है। तो हाँ ये बात है। और उसमें कुछ लोगों को एडवांटेज भी मिल जाता है क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड होता है वो जहाँ पे बनाते हैं वो चीज़ें वो अच्छी होती हैं, तो वहाँ पे उनका प्लस पॉइंट होता है। और दूसरी बात होती है कि जैसे तुम खाना बना रहे हो तो खाना बनाते समय तुम व्लॉगिंग कर रहे हो, तो उसमें भी अगर 1 घंटे में खाना बन जाएगा, ये किसी व्लॉगर ने कहा था कि 1 घंटे में खाना बन जाएगा। लेकिन अगर तुम साथ में व्लॉगिंग कर रहे हो तो उसमें 2 घंटे लग जाएंगे 3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि तुम्हें इधर उधर से शूट लेना पड़ता है, इधर उधर से शॉट लेना पड़ता है। तो उसमें भी दिक्कत है। मतलब दिक्कत क्या है कि जो तुम काम कर रहे हो उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें खाना बना रहे हो तो उसमें साथ साथ में अगर उसी मोमेंट पे प्रेजेंट होकर वही काम पूरा ध्यान के साथ कर रहे हैं तो वो काम अलग ही होता है। और अगर उस टाइम पे दूसरे दूसरे काम घुसेड़ रहे हैं वो अलग ही होता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ें गलत हैं या कैसे भी, लेकिन मुझे थोड़ी सी अटपटी लगती हैं। फिर वहाँ पे मेरा दिमाग ढूंढता है कि क्या मैं और कुछ नहीं कर सकती, क्या मैं और कुछ नहीं कर सकती। तो उस एस्पेक्ट में मैं बता रही हूँ कि जो दिखता है 1 मिनट में मैंने देख लिया वो चीज़ को, उसको बनाने में किसी ने 5-6 घंटे दिए हैं, ठीक है। और बाद में उसी चीज़ को मैं एक डिस्ट्रैक्शन मानती हूँ जिसे मुझे देखना नहीं चाहिए था। तो फिर ये तो ऐसा हो गया कि ये चीज़ तो कहीं नहीं जा रही है, इसका तो वैल्यू एडिशन कहीं नहीं हो रहा है। और ये भी मुझे पता है कि पहले मैंने कुछ बिजनेस का देखा था कोई वीडियो, तो उसमें वो बता रहे थे कि हमेशा अब डिमांड एंड सप्लाई की वो नहीं रह गई है। अब ये बात जो मैं कह रही हूँ ये थोड़ी सी गलत भी हो सकती है क्योंकि मैंने बहुत पहले सुना था और इस बारे में मैं जानती नहीं हूँ। तो वो कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई की नहीं रह गई है, एंटरटेनमेंट दो आदमी देखेगा। तो देखो जो बना रहा है उसने तो चलो थोड़ा बहुत सीख ही लिया। अब हाँ मैं वो नहीं बनना चाहती जो ये बना रहा है, क्योंकि पहले मैंने सोचा बहुत ज़्यादा,
पहले मैं सोचा करती थी कि कितना अच्छा होगा ना कि सुबह से शाम तक रिकॉर्डिंग करेंगे, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने करके देखा। उसके बाद ये कुकिंग वाली चीज़ थी तो मैंने सोचा कि मैं करूँगी और मैंने किया भी, करवाया भी। मतलब मम्मी बना रही है और मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन ये वैसी चीज़ है नहीं जैसा हम सोच लेते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा वो होता है, तो ना बनाने वाले को वो है और ना देखने वाला भी उसे डिस्ट्रैक्शन ही मान रहा है। तो मुझे ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। हाँ, ये लगता है कि अब मान लो कि मैं वो कर रही हूँ, फिर अर्निंग होने लगी उसी से, बट उसके भी चांसेस तो बहुत कम है ना। मान लो कि किसी का चल गया वो चीज़, तो ये भी तो नहीं है ना कि वो मेरा चल ही जाएगा। और फिर ये भी हो गया कि मैं फिर मैं फिर वो काम जो है वो सिर्फ पैसे के लिए कर रही हूँ। और हाँ, लोग ऐसा करते भी हैं कि वो काम पैसे के लिए ही करते हैं। फिर ये किसी जॉब की प्रिपरेशन से भी कुछ अलग नहीं हो गया, है ना। मैंने अभी 2 ही एग्जांपल लिए हैं, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कि कोई स्टडी व्लॉगिंग कर रहा है तो फिर हाँ, उसकी व्लॉगिंग कर रहा है, हो सकता है मैं भी आगे करूँ, हो सकता है। मैं बस एक बात बता रही हूँ, अगर मुझे वो चीज़ मतलब कि स्टडी वाली डिस्ट्रैक्शन नहीं लगी तो मैं करूँगी। लेकिन मैं अभी के लिए बता रही हूँ कि अगर कोई पढ़ रहा है ध्यान से, सिर्फ ध्यान से वो पढ़ रहा है, तो उसे कैमरा सेट करने में थोड़ी तो वो लगेगी कि मैं क्यों ध्यान भंग करूँ अपना सिर्फ इस चीज़ के लिए। क्यों? अगर मेरे पास कोई बेटर ऑप्शन हो सकता है, हाँ वो चीज़ ठीक है, अगर उस चीज़ से हमें कुछ मिल रहा है, लेकिन ऐसा क्यों करना। तो इससे हमें एक बात और पता चलती है कि जो बहुत सारे काम हो रहे हैं वो बस ऐसे ही हो रहे हैं। जैसे यूट्यूब पे देख लो, जिन चीज़ों को हम डिस्ट्रैक्शन मान रहे हैं, मैंने 2 एग्जांपल दिए। कुकिंग वाला, उसको भी कोई वैसे ही बना रहा है, वो भी तो फिर पैसों के लिए हुआ, वो आर्ट कैसे हुआ। जितना मैं सोच पा रही हूँ मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। और जैसे दूसरी चीज़ क्या थी, मैंने क्या एग्जांपल बोला था, मैं खुद भूल गई। चलो मैं भूल गई हूँ। अब तीसरी चीज़ लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तीसरी चीज़ लेते हैं कि कुछ लोगों को, कुछ लड़कियों को ये होता है कि चलो वो बनाएंगे कि मैं मैं रोज़ ख़रीदारी करती हूँ और मैं फिर वो दिखाऊंगी कि ये मीशो फाइन्स है और ये है वो है। मुझे उसमें भी वो लगता है कि क्यों कर रहे हैं ये। मतलब अगर मैं दूसरे के लिए नहीं कर रही, अगर मुझे वो करना पड़े तो मैं उससे बेटर ये ऑप्शन की तरफ जाना चूज़ करूँगी। तो मैं अपने लिए क्या चूज़ करना चाहती हूँ। हम्म तो इसमें से इस पूरी बात से मैं क्या समझना या समझाना चाहती हूँ। तो ये बनाते समय मैं खुद समझ रही हूँ कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। तो मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँची हूँ। अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उसमें हमें ये देखना चाहिए कि हम ये क्यों करने जा रहे हैं। अगर चलो ठीक है, पैसा तो एक चीज़ है कि उससे हमें पैसा मिलेगा, लेकिन वो काम करते समय हम अगर अपनी शांति भूले जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अगर अगर मैं मुझे पता नहीं क्यों इस टॉपिक पे कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन एक बात चलो, अगर पहले मैंने जब नीट की प्रिपरेशन की तो मेरा पूरा ध्यान इसी चीज़ पर था। सबसे पहले तो मुझे पता है, मैंने सैलरी देखी होगी होगी क्या थी कि हाँ डॉक्टर बहुत कमाते हैं। उसके बाद ही मैंने प्रिपरेशन का सोचा, और जब सोच लिया तो छोड़ नहीं पाई बीच में, क्योंकि साइलेंट एक्सपेक्टेशंस जुड़ गई।
पेरेंट्स की, पैसे लग गए उस चीज़ पे, सबको पता भी चल गया, अब मैं बीच में कैसे छोड़ती। तो ये होता है कि अगर कोई हम गलत चुनाव कर लेते हैं उसके पीछे चलना पड़ता है, पड़ता नहीं है, हमें छोड़ना चाहिए जब हमें पता चल गया कि वो गलत है। ठीक है, तो मैंने यही समझा इस चीज़ से, जो भी मैं बताना चाह रही हूँ कि जो भी तुम करना चाहती हो पहले तो जानो तुम क्यों करना चाहती हो। जैसे कि मैं यूट्यूब का सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं पैसे नहीं कमाती हूँ, अभी तो पैसे कमाना चाहती हूँ, ओके। लेकिन फिर जब मैं उस चीज़ में गई, अब मैं देख रही हूँ मेरा एक चैनल है, उस पर मैं बस अभी एडिट करके डालती हूँ एंड आई एम सीइंग कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या मुझे उस चीज़ से उतना चैन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अभी मैं 1000 सब्सक्राइबर्स के पीछे भागूंगी, फिर 2000 के पीछे भागूंगी, फिर अगर ऐसे पैसे मिलने लगे, वैसे तो मिलेंगे नहीं मुझे पता है, लेकिन मान लो कि इस चीज़ से मुझे पैसे भी मिलने लगे तो फिर मैं और पैसों के पीछे भागूंगी। तो मतलब ये जो गोल हम बनाते हैं ये तो बस एक भाग है, भाग मतलब कि चेज़ है, चेज़ कि जिसके पीछे हम बस भागते जाएंगे। रियल जो हमें चाहिए वो तो हमें उस काम के प्रोसेस में चाहिए, वो जो काम हम कर रहे हैं वो कितना फुलफिलिंग है हमारे लिए। अगर वही नहीं है तो फिर ऐसे हम बहुत समझते हैं कि ये बात मैंने तो फिर के बाद मैंने बात तो रोकी है लेकिन इसको मैं कंप्लीट करूँगी। जैसे हम सोचते हैं कि मैं सोचती हूँ जैसे कि एग्ज़ाम्स के पीछे भागना फिर मूर्खता हो गई, क्योंकि हम उसके पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं और रिज़ल्ट बहुत कम को मिल रहा है। मुझे तो नहीं मिला ना, तो प्रोसेस में मज़ा था नहीं, मैं बस भाग रही थी। और भागने के बाद अगर मुझे कॉलेज मिलता तो फिर मैं उस पढ़ाई में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मैं एमबीबीएस कंप्लीट करने के पीछे भागती उसके पीछे। उसके बाद मुझे फिर से पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे डिग्री एक और मिल जाती। कुछ पेरेंट्स का प्रेशर, कुछ कि लोग क्या कहेंगे, कुछ कि मुझे पैसा ज़्यादा मिल जाएगा, फिर से मैं एक डिग्री के पीछे भागती। तो उस भाग में जिसे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दौड़ कहते हैं और चूहा रेस कहते हैं कि इसके पीछे कोई लग जाएगा तो ख़राब ही है, तो फिर हम ये क्यों नहीं कर रहे कि हम मतलब किसी को कहना ही क्यों, लेकिन बस एक खुद के समझने के लिए, क्योंकि लोग भी ऐसा कर रहे हैं ना, मैं खुद के समझने के लिए कर रही हूँ। तो फिर हम ये क्यों नहीं कहते कि ये सब सारे जो काम हैं ये भी फिर एक तरह की दौड़ ही हुए कि मैंने किसी को देख लिया कि वो ऐसा ऐसा करता है तो मैं भी वो करने लगी, और तुरंत तो सक्सेस तो मिल नहीं जानी है ना। तो अगर कोई कुकिंग का वीडियो डाल रहा है तो मुझे भी लग गया कि मैं कुकिंग का डालूँगी। अगर कोई डेली व्लॉग कर रहा है तो मैंने भी सोच लिया मैं डेली व्लॉग करूँगी। अब उसमें बहुत सारे चीज़ें लग गई, मेरे रिसोर्सेज लग गए, टाइम लग गया, उससे मेरा कुछ मिला नहीं। तो इसमें मैं ऐसा सोचती हूँ कि हम ऐसा सुनते हैं ना कि पता नहीं मैं कहाँ पे जा रही हूँ, क्योंकि बस ये नेचुरल थॉट्स हैं, कहीं पे ले जा रहे हैं, लेकिन बस मुझे अनफिल्टर्ड रहना है, अपनी बात कहनी है, मुझे खुद समझना है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि गिव अप करना यहाँ पे एक गलत बात नहीं है। अगर हम एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, हम देख ही रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कैसी कैसी होती हैं, बस हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। वहाँ पे मैंने देखा कि हाँ, इस चीज़ में यहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बस कि ये कैसा है, चलो अच्छा ट्राई करते हैं, डेली व्लॉगिंग कैसी है, चलो ट्राई करते हैं कि कुकिंग के समय वो करना कैसा रहेगा। जैसे कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ऐसा करूँगी, लेकिन फिर भी चलो मैंने एक लोग को कहते हुए सुना था, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मोबाइल देखती हूँ, तो वो कह रही थी कि उन्हें वो कपड़े ख़रीदने का शौक़ है, तो वो चीज़ करने लगेंगी, रिव्यू देंगी और फिर उनके पास बहुत सारे ब्रांड्स के ऑफर्स आएंगे। तो मुझे ये भी कुछ वैसा नहीं लगता, मतलब क्या करूँगी मैं कपड़ों का, इतने सारे कपड़े भाई पहनने के लिए होते हैं जिनसे तन को ढका जा सके, बस उससे ज़्यादा मैं उसका ऑब्सेशन क्यों पालूँ, क्यों मैं उसके पीछे भागूँ, अगर कुछ और हायर हो ही सकता है ना, एक्सप्लोर करने में क्या डर है। अब यहाँ पे आ जाती है एक बात
जैसे कि एक्सप्लोर करने को कहते हैं ना, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के खेल में ऐसा नहीं होता, कि रेस में ऐसा नहीं होता। देखो, जैसे 12th हुआ, उसके बाद मुझे कुछ करना था तो मैंने सोचा नीट का करूँगी। अब अगर नीट का पढ़ते समय मेरे पास ऐसा ऑप्शन होता कि चलो बेटा कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो सकती है और तुम इसको छोड़ सकते हो, तो हो सकता है कि मैंने छोड़कर कुछ और चुना होता। फिर ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे लोग कहेंगे कि ये तो लाइफ वेस्ट करना हो गया। तो सीख जाए ना हम कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे ही गलत चीज़ के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर फिर मिलता ही क्या है। हाँ, पैसे मिल जाते हैं किसी किसी को ही, सबको नहीं मिलते। पैसे मिल जाएंगे, बस बाहर ही हो सकता है कंफर्ट मिल जाए। लेकिन ये जो मन की दौड़ भाग होती है, इसको हम कैसे ख़त्म करें? तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको समझ ख़त्म कर सकती है मन की दौड़ को। ये हर एक चीज़ की समझ ख़त्म कर सकती है कि मैं ये काम अगर करने जा रही हूँ तो क्यों करने जा रही हूँ। उसके बाद उस काम को करने में मुझे ठीक लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं उस काम में भी एकदम हलचल में कर रही हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए। अगर ऐसा है तो स्टॉप करो। ज़िंदगी में, जीवन में कोई एक काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं। और काम नहीं है तो अब लगने लगा है धीरे धीरे से ही कि मैं काम बना लूँगी। लेकिन रास्तों पे पहले तो सोचो क्यों चल रही हो। चलने लगो तो सोचो कि ठीक लग रहा है। ये तो नहीं कि मैं ऐसे ही भागे जा रही हूँ, सब भाग रहे हैं तो मैंने भी भाग लिया। आखिर क्यों क्यों भागूं मैं? एक ही ज़िंदगी है। पता है पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़िंदगी बेचकर पैसे जो आए वो फिर किसी काम के नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ज़िंदगी बेचूं मैं, एक्सप्लोर कर लूँगी। तो इसीलिए ही अगर मुझसे कोई पूछता है कि तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा पैशन क्या है, मुझे नहीं पता है। बस मुझे जानना है, चीज़ों को सीखना है। पता नहीं क्या है मेरा, बस मुझे जानना है, सीखना है कैसे चीज़ें काम करती हैं, क्या सही चीज़ें हैं, और उसमें से जो सही हो उसको उठा के कर लेना है। अब इसमें एक बात आती है, उसके बाद मैं वीडियो को एंड करूँगी। वैसे तो ऑडियो है ये। हाँ, तो इसमें अब एक बात आती है कि तो फिर क्या एक्सप्लोर ही करते रहें, कुछ ना करें, फिर पैसा कहाँ से आएगा? तो इसके लिए अगर मैंने ऐसा सोचा है, अगर मैं कोई कोर्स कर रही हूँ तो मैं ये जान कर रही हूँ कि हाँ, मेरा इससे ये प्रयोजन है और इसके निकलते ही मैं निकल जाऊँगी। ये नौकरी है, मैंने अभी ज्वाइन की है और मैं अभी कर रही हूँ, लेकिन साथ में मैंने उस नौकरी को ही अपना जीवन नहीं बना लिया है। साथ में समझूंगी चीज़ें, मैं करूँगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर हम रह रहे हैं तो पैसे तो चाहिए। उन पैसों के लिए कोई ऐसा काम ढूंढूंगी जो चलो ठीक है, ना किसी को हार्म कर रहा है, ठीक ही है काम, वैसा काम चूज़ करूँगी। और काम से भी अटैचमेंट नहीं करनी है कि नहीं नहीं ये मेरा काम है तो अब मैं मर ही जाऊँगी इसके लिए। नहीं, वो काम नहीं हुआ, दूसरा काम पकड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिना पैसे के रह जाएंगे। पैसा ठीक है, उतना थोड़ा बहुत जितना ज़रूरत का है वो ठीक है, साथ में एक्सप्लोर करते रहेंगे तो ये एक बढ़िया बैलेंस बन सकता है जीने का। आगे आगे मैं जीऊँगी तो मुझे पता चलता जाएगा। तो हाँ, अब वीडियो को ख़त्म करती हूँ। इस वीडियो अब इसमें मैंने बस 2 ही एग्ज़ाम्पल 3 एग्ज़ाम्पल लिए हैं, एक कुकिंग वाला, एक डेली व्लॉगिंग वाला और ये कपड़े ख़रीदने वाला। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं कि फ़ालतू की चीज़ें लोग ख़रीदते हैं, उनका रिव्यू देना और सिर्फ कंटेंट के लिए। कुछ लोग फ़ालतू के वीडियोस बनाया करते हैं, तो क्योंकि उनका एम आर्ट नहीं होता, पैसों के लिए। तो फिर अगर कोई काम सिर्फ पैसों के लिए किया जाए तो फिर ये ज़िंदगी बेचना हो गया। अच्छा ठीक है, तो फिर वो भी ज़िंदगी बेच रही हूँ जो मैं पैसों के लिए सिर्फ उतनी देर की नौकरी कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे मैं जान के कर रही हूँ कि मैं हाँ इसलिए कर रही हूँ
और वहाँ पे डायरेक्ट मैं काम करूँगी, डायरेक्ट पैसा मिलेगा, ये ठीक है। लेकिन ये जो यूट्यूब का है तो इसमें तो तुरंत भी नहीं मिलेगा ना। ट्राई करते रहो करते रहो करते रहो, वो बाद में आएगा। तो इससे भी प्रूफ हो जाता है कि अगर तुम्हारा सच में वो एम होगा, सच में वो तुम करना चाहते हो, बस वो करना चाहते हो क्योंकि तुम वो करना चाहते हो, उसके बाद में प्रोडक्ट में पैसा आ रहा है, सो इट्स गुड। समझ रही हो कि काम तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम काम करना चाहते हो। जैसे मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं समझना भी चाहती हूँ और हो सके तो लोगों को समझाना भी चाहती हूँ। अभी किसी को नहीं समझना तो ठीक है, मैं तो समझ रही हूँ ना, मैं तो अपने आप को क्लियर कर रही हूँ ना। तो अगर एम का एक्स का एम ही एक्स है, मतलब ए का एम ही एम ए है, वीडियो रिकॉर्ड करने का एम ही वीडियो रिकॉर्ड करना, ज्ञान देना है, बस वहीं पे वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। बाकी अगर उससे कुछ आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ।